पिछले कुछ दिनों से देश के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला नाम गूंज रहा है, जिसे कोकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। यह नाम भले ही पहली बार सुनने में किसी मजाक या तीखे व्यंग की तरह लगे, लेकिन इस बैनर के नीचे देश के युवाओं का जो सैलाब उमड़ रहा है, उसने मुख्यधारा की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। देश में इस समय जेन जी यानी आज के दौर के नौजवानों का पहला बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसकी शुरुआत पिछले शनिवार को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर से हुई, जहां भारी संख्या में युवा अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आए और उसके लिए एक साथ उन्होंने आवाज भी बुलंद की। देखते ही देखते यह गुस्सा दिल्ली की सीमाओं को लांघकर लखनऊ, पुणे जैसे बड़े शहरों की तरफ भी पहुंचा। आज इन शहरों की सड़कों पर नौजवान उतरकर व्यवस्था के खिलाफ अपना गहरा आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक युवाओं के आंदोलन पिछले कई साल से लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर कोकरोच आंदोलन के नाम से एक पेज ने युवाओं के बिखरे हुए गुस्से को एक बड़ा मंच दे दिया है। इस आंदोलन की नींव रखने वाले सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीप के हैं। उन्होंने जब शुरुआत में सोशल मीडिया पर इस पार्टी का पेज बनाया था, तब उनका मकसद सिर्फ देश की मौजूदा व्यवस्था पर व्यंग या कटाक्ष करना ही था। वे देखना चाहते थे कि लोग इस व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन देश का पढ़ा लिखा नौजवान आज की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति से इस कदर निराश और नाराज है। देखते ही देखते इस डिजिटल मीडिया आंदोलन ने ऐसा विकराल रूप लिया कि इस पार्टी के समर्थकों की संख्या किसी भी स्थापित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से कहीं आगे निकल गई है। आज इस पार्टी से जुड़े युवाओं की संख्या 2 करोड़ के पार हो चुकी है। कोकरोच जनता पार्टी का यह अप्रत्याशित उदय और देश के कोने कोने से नौजवानों द्वारा मिल रहा अपार जन समर्थन इस बात का साफ और सीधा सबूत है कि देश के युवाओं के बीच बढ़ते इस भारी जन आक्रोश को अब सरकार या कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो युवाओं का इस तरह का असीमित और स्वतः स्फूर्त आंदोलन पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के खिलाफ सन 2014 में शुरू हुआ था। उस दौरान चुनाव में एनडीए सरकार को बहुमत मिला। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के सामने हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का एक बड़ा और आकर्षक वादा भी रखा था, जिससे प्रभावित होकर देश के युवा उनके साथ खड़ा हो गया। आज भी देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां हर एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपने पाले में करने के लिए रोजगार के बड़े बड़े वादे करती है, मगर जब चुनाव जीतने के बाद उन वादों को जमीन पर उतारने या नौकरियां पैदा करने की बात आती है, तो यही राजनेता अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। वे युवाओं से साफ तौर पर कहने लगते हैं कि सरकार इतनी संख्या में नौकरियां पैदा नहीं कर सकती, बल्कि वे स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही है। रोजगार के नाम पर युवाओं को पकौड़ा बेचना, चाय बेचना या सिर्फ बैंक से कर्ज बांट देने जैसी चीजों को असली रोजगार बताकर बहलाया जाता है। क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए? नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था, वो कितना पूरा हुआ? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़ी की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर हम पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम को गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह आंदोलन पिछले वर्षों में हुए सीसीए विरोध आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सहित देश भर के सैकड़ों छोटे बड़े छात्र आंदोलन की ही एक अगली कड़ी है। पिछले कुछ सालों से देश की राजनीति जिस तरह के बदलावों और ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है, उसमें देश के युवाओं के वास्तविक मुद्दे जैसे शिक्षा, फीस और रोजगार के लिए शायद कोई जगह ही नहीं बची। जिस तरह से देश के बड़े और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं को लगातार निजी हाथों में बेचा जा रहा है, उससे सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार सिकुड़ती जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब वहां नौजवानों को स्थायी सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अस्थायी प्राइवेट नौकरियां मिलेगी। सरकारी नौकरियों में कर्मचारी को एक आर्थिक और सामाजिक संरक्षण मिलता है, जबकि प्राइवेट नौकरियों में यह संरक्षण बेहद सीमित लोगों तक ही हासिल होता है और ज्यादातर नौकरियां असंगठित क्षेत्र पैदा करता है, जहां न तो काम के घट्टों का ठिकाना होता है और न ही भविष्य की सुरक्षा।
इस आंदोलन के खड़े होने से देश का राजनीतिक गलियारा भी दो स्पष्ट खेमों में बढ़ चुका है। एक तरफ जहां इस कांग्रेस जनता पार्टी को युवाओं का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में भी कई ताकतें खड़ी हो गई है। चूंकि यह आंदोलन सीधे तौर पर केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ है, इसलिए एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दल तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को देखें तो वहां भी इस आंदोलन को लेकर एक राय नहीं है। इस गठबंधन के प्रमुख घटक दलों जैसे तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने युवाओं के इस आंदोलन का बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया है और इसे जायज ठहराया। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन से एक सोची समझी दूरी बना रखी है। दूसरी तरफ राजनीति में एक ऐसा धड़ा भी मौजूद है जो इस पूरे आंदोलन को एक गहरे षड्यंत्र के रूप में देखता है। वे इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देख रहे हैं जो युवाओं के गुस्से को समय से पहले ही शांत करके सुदूर भविष्य की किसी बड़ी और निर्णायक राजनीतिक लड़ाई को कमजोर कर देना चाहता है। इस आंदोलन को देश के आम युवाओं से भरपूर और बिना शर्त समर्थन मिल रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पाएंगे कि छात्रों और युवाओं का ऐसा गुस्सा देश में पहली बार नहीं फूटा है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐतिहासिक छात्र आंदोलनों ने देश की सत्ता और राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। ऐसा ही एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 1974 में जब बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे बाद में जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। यह आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा राजनीतिक और छात्र आंदोलन था, जिसकी बुनियाद में भी आज की तरह के गहरे आर्थिक कारण छिपे थे। उस दौर में देश में महंगाई दर 30% के पार तक पहुंच गई थी। दैनिक उपयोग की जरूरी चीजों के दाम बेहताशा बढ़ रहे थे। देश में खाद्यान्न का भारी संकट था और साल 1973 के अरब इजराइल युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का भारी संकट पैदा हो गया था। इन सभी कारणों ने जेपी आंदोलन में घी का काम किया और इसका कारण यह हुआ कि पहली बार केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को बाहर होना पड़ा और एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस तरह का एक और बड़ा उदाहरण सन 2011 में हमें देखने को मिलता है, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई। यह भी आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। साल 2011 वह दौर था जब 2008 की वैश्विक आर्थिक महामंदी का असर भी भारतीय जॉब मार्केट पर पूरी तरह दिखने लगा था। कंपनियों द्वारा कैंपस प्लेसमेंट बहुत कम किए जा रहे थे और देश में हुए बड़े बड़े आर्थिक घोटालों व क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण देश का आर्थिक विकास पूरी तरह थम गया था और इसी कारण वे छात्र लाखों की संख्या में अन्ना आंदोलन से जुड़ गए। अगर हम आज के दौर की बात करें तो हाल ही में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में मशहूर अभिनेता विजय थलपति की नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का उभार भी एक युगांतकारी और ऐसी ही घटना है। इस नई पार्टी ने तमिलनाडु में पिछले 60 साल से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पारंपरिक पार्टियों के वर्चस्व को हिलाकर रख दिया है। इस राजनीतिक बदलाव के पीछे भी कई गहरे कारण हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख कारण वहां के छात्रों और युवाओं के अनिश्चित भविष्य का होना है। इस बेरोजगारी से तंग आकर वहां के युवाओं ने खुद टीवीके पार्टी के सोशल मीडिया वॉर रूम की कमान संभाली और पार्टी की नीतियां, विजय के भाषणों और उनके भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव को रील्स, शॉर्ट्स वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बिजली की तेजी से घर घर तक पहुंचा दिया। चाहे 1974 का जेपी आंदोलन हो, 2011 का अन्ना आंदोलन हो, तमिलनाडु में टीवीके का उदय हो या आज सड़कों पर उतरी यह कांग्रेस जनता पार्टी हो, इन सभी आंदोलनों की आत्मा एक ही है और वह है युवाओं के सुरक्षित भविष्य की मांग। सोशल मीडिया से शुरू होकर सड़कों तक पहुंचा यह जेन जी आंदोलन इस बात का साफ इशारा है कि देश के युवाओं को किसी भी दलगत राजनीति या खोखले बहानों से बहलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक दल भले ही अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस आंदोलन का समर्थन या विरोध करते रहे, लेकिन सच यही है कि देश के इस युवा जन आक्रोश की गूंज को अब और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता और यह आने वाले समय में देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का मादा रखता है। कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।